ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 60वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद को हम देख रहे हैं। इसमें दूसरा अधिकरण चित्राज्याधिकरण या चित्रादि शब्दानाम याग नामधेयताधिकरणम, इस अधिकरण को हमने प्रारंभ किया था और इसकी भूमिका देखी थी। इसमें तीसरे सूत्र से आज अभी प्रारंभ होगा नया पाठ। पीछे पहले अधिकरण में उद्भिदादि जो शब्द हैं इनकी याग नामधेयता का प्रतिपादन किया गया था। तो पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। ओम आचार्य महोदय, पृष्ठ संख्या 286 जी। सर्वत्र नीचे न च वेदेन परिभाष्यते, तेषां यागार्थता न च वेदेन परिभाष्यते। यद्यपि उद्भिदा यजेत ताण्ड्य ब्राह्मणस्य अस्ति, ताण्ड्य ब्राह्मणं तो मीमांसकानां मते वेदेव आगच्छति, पुनः कथं न वेदेन परिभाष्यते इति। तो इसका जो कथन है, इनका प्रश्न है कि ये जो पंक्ति न चैषाम यागार्थता लोके अवगम्यते, लोक में इसका ज्ञान नहीं होता है यागार्थता का, यानी अज्ञात है वहां लोक में, अविदितार्थ है ये। और न च वेदेन परिभाष्यते, और वेद के द्वारा भी इसको परिभाषित नहीं किया जा रहा है। तो इसमें जो वचन था इनका कहना है कि ये तो तांड्य ब्राह्मण का है और इसको तो ये लोग वेद ही मानते हैं। ठीक है, तो उद्भिदा यजेता, इसको अगर हम लेते हैं तो तांड्य ब्राह्मण का। तो ये प्रश्न मैंने मणि द्रविड़ जी से भी किया था कि वेद में परिभाषित नहीं है, ये तो उल्लेख तो आ ही रहा है यहां पर। तो उन्होंने ये उत्तर दिया था यहां कि वेदेन परिभाष्यते, वेद के द्वारा परिभाषित नहीं किया जा रहा है। जैसे लोक में किसी चीज की परिभाषा की जाती है, परिभाषा होती है ना, सब तरफ से कहना। वैसे तो भाष मतलब तो कथन ही होता है, कहना, अच्छी तरह व्यवस्था करके जो हम परिभाषाएं बनाते हैं, ऐसे परिभाषा। बोले वेद में इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है सीधे सीधे शब्दों में, जैसे कि कोई परिभाषाएं दी जाती हैं, ऐसा कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया परिभाष्यते। वैसे सामान्य रूप से देखें तो वेदे वेदेन न परिभाष्यते, वेदेन न उच्यते न कथ्यते, वेद के द्वारा कहा नहीं जाता है, लिखा नहीं गया संकेत। ये तात्पर्य तो यहां पर ये आता है, पर चूंकि ये संगत नहीं लग रहा है क्योंकि तांड्य ब्राह्मण को ये वेद ही मान करके चल रहे हैं, तो ऐसी दृष्टि में, ऐसे में उन्होंने परिभाष्यते का एक विशेष अर्थ, परिभाषित करना जो पूरा होता है ना, वो नहीं लिया। अब ये जो उद्भिदा यजेता है, अब ये परिभाषित नहीं किया गया है, ये परिभाषा नहीं है, ये तो वचन है। इससे हम निकालते हैं कि यहां पर उद्भिद नामधेय है, ऐसा सीधे सीधे नहीं कहा गया स्पष्टता से। उनका ये उत्तर था न च वेदेन परिभाष्यते। और युधिष्ठिर जी ने जो लिखा है इसका, न तो लोक से जानी जाती है और न वेद से कही गई है। तो लोक से जानी नहीं गई और वेद से कही नहीं गई, क्योंकि वेद तो कहेगा ही, शब्द रूप है इसलिए, और लोक है वो वहां देखा जाता है, इसलिए वहां जानना अर्थ इन्होंने अवगम्यते और परिभाष्यते कही नहीं गई है, वेद में कही नहीं गई है। तो इसको उद्भिदा यजेता को वेद के द्वारा कहना नहीं माना उन्होंने, ऐसा भी बोलिए। मीमांसक महोदय, युधिष्ठिर महोदय से अशुद्धं भविष्यति, ताण्ड्य ब्राह्मणे वर्तते, ताण्ड्य ब्राह्मणे वर्तते तर्हि युधिष्ठिर महोदय यद वदति तत्तु सम्यक् न भविष्यति, न वेद से कही जाती है।
उद्भिद आदि की यागार्थता, याग प्रयोजनता। उद्भिदा यजेत है तो हाँ नहीं कही जाती, मतलब तो यागार्थता तो है ही उसकी। उद्भिदा जो तृतीया है विभक्ति, उसको करण रूप में, साधन रूप में ले रहे हैं, तो इसको असल में दूसरे ढंग से भी हम देख सकते हैं, जो सिद्धांति का मानना है। पूर्व पक्षी इसको गुण विधि मान रहा है, ठीक है ना। इसकी यागार्थता वेद के द्वारा कही गई नहीं गई है, इसलिए ये गुण की विधियां हैं। इस वचन में उद्भिदा यजेत, इसमें तो यागार्थता ही बताई जा रही है, इसमें तो यागार्थता ही बताई जा रही है, इसी को गुण विधि कह रहे हैं। और इसको वेद से या तो अलग कर लीजिए, या तो इस वाक्य को वेद से अलग कर लीजिए, तांड्य ब्राह्मण को, वो इनकी परंपरा से विपरीत जाता है। और अलग नहीं करते हैं तो ये समस्या तो खड़ी रहेगी इनको। हाँ। अत्रैव प्रश्नः यागार्थता यदि नास्ति पुनः गुणविधि कथं भविष्यति? पूर्वपक्षी किं चिन्तयित्वा? न यागार्थता तो अस्ति, यागार्थता तो है। पूर्वपक्षी तो निषेधयति। नहीं, न च येषां यागार्थता। यागार्थता तो है, यागार्थता लोक से जानी नहीं जा रही है, यागार्थता का निषेध नहीं किया जा रहा। वाक्य को देखिए, न च येषां यागार्थता लोके अवगम्यते। अब देखो, अभी वाक्य तो है कि इनकी यागार्थता लोक से नहीं जानी जाती है। इसका एक तात्पर्य तो निकलेगा कि यागार्थता है ही नहीं, जो कि आप ले रहे हो, ये मतलब नहीं है इसका। इसको आप सोचो कि यागार्थता तो है उसके मन में, पता है उसको, लेकिन बोले इसकी यागार्थता लोक से नहीं पता लगती। बोले इस विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि इसका ज्ञान ही नहीं होता है, इस विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता, अनुमान से होता है। इस विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं होता है, शब्द प्रमाण से होता है। इसका ये, इस वाक्य का ये अर्थ कैसे निकाला हमने कि इस वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं होता, यानी इसका ज्ञान ही नहीं होता है। तो न चैषाम यागार्थता लोके अवगम्यते, लोक से यागार्थता पता नहीं लग रही है। वाक्य का अर्थ देखो, वाक्यार्थ बोध, यागार्थता का निषेध नहीं कर रहा है पूर्व पक्षी। इसी तरह से न च वेदेन परिभाष्यते, यागार्थता वेद के द्वारा यागार्थता नहीं कही जा रही है। अतो गुण विधेय, इसलिए यागार्थता तो है, इन दोनों से जानी नहीं जा रही, इसलिए ये गुण विधि है। यागार्थता तो माननी पड़ेगी, यागार्थता तो है, फिर कहां से जानी जाएगी? उद्भिदा यजेत, यहां पर गुण विधि मानेंगे। अब गुण विधि मानेंगे तो यागार्थता हो जाएगी। यागार्थता को जानने का आधार उद्भिदा यजेत बनेगा। यही तो पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। जब इसको गुण विधि मानेंगे तो उद्भिद की यागार्थता इसी वाक्य से जानी जाएगी, और तो कोई उपाय है नहीं। यागार्थता तो है और कोई उपाय है नहीं, इसलिए उद्भिदा यजेत से ही यागार्थता जाननी पड़ेगी हमारे को। इसी से ही यागार्थता जानी जा रही है, और इसलिए इसको गुण विधि मानना होगा। इस शैली से बोल रहा है ये, इसलिए ये गुण विधि है, और जगह से नहीं जाना जा रहा है। आई बात समझ में? गुण विधौ कथम यागार्थता सिद्ध्यति, स्पष्टम न। गुण विधि में तो यागार्थता होगी ही। गुण होता है, द्रव्य है ये। गुण कई तरह के हो सकते हैं, ये गुण है द्रव्य। गुण किसके लिए होता है? गुणी के लिए होता है। द्रव्य किसके लिए होता है? याग के लिए होता है। यागार्थता तो आएगी, गुण होते ही तो यागार्थता आई गई ना, फिर तो कोई संदेह ही नहीं है, आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा ही नहीं है यहां पर। गुण कहते ही उसको है ना भाई। हम गुण किसको कहते हैं? जो दूसरे के लिए होता है उसको गुण कहते हैं, प्रधान जिसके लिए दूसरा होता है। तो इसको गुण विधि का मतलब ही ये होता है कि ये दूसरे के लिए है। तो दूसरा कौन है यहां पर? याग ही तो है, याग के लिए ही तो होगा वो। हो गया। अन्य प्रश्न, पृष्ठ संख्या 289। 289। हाँ, तृतीय पंक्ति, न जातोचित अनवगम्यमाने अपि यागवचनो भविष्यति, स्पष्टम न हो। ये जो शब्द है उद्भिदा यजेत, उद्भिद शब्द की बात चल रही है ना यहां पर। ये यागवाची शब्द होगा या नहीं होगा? यदि नामधेय है तो ये यागवाची हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें ये जो सारा वर्णन चल रहा है ये ऊपर से पूर्व पक्षी बोल रहा है, ठीक है। नहीं तद्युक्तम, ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? यदि तृतीया निर्देशे सति उद्भिदादिभ्य शब्देभ्यो यागे बुद्धिरुत्पद्येत स्यादेतदेवम्। इससे अगर याग की बुद्धि उद्भिदादि शब्दों से याग में बुद्धि उत्पन्न होती हो तो, बुद्धि उत्पन्न होने का मतलब है कि हमने ये किसी वस्तु को देखा और एक ज्ञान हो गया हमारे को। तो अगर इसमें विभक्ति वचन ऐसा है जिससे याग में बुद्धि उत्पन्न हो रही है कि याग विषय तब तो हो जाए, लेकिन होती नहीं है, न ही नो बुद्धि उत्पत्ति थे, हमारी तो बुद्धि याग में नहीं उत्पन्न हो रही है, तस्माद अयुक्तम, ये आपका कथन ठीक नहीं है। तृतीया वचनम अन्यथा नोपपद्यते इति चेत कामम मोपपादी। और कोई कहे कि नहीं तृतीया वचन है इसलिए तो हमारे को ये मानना ही पड़ेगा यहां पर, तो बोले कि तृतीया वचन के कारण से अगर ये सिद्ध नहीं होता है, तृतीय वचन और किसी तरीके से सिद्ध नहीं होता है, इसको नामधेय ही मानना पड़ेगा तभी ये सिद्ध होगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। ऐसी अड़चन सिद्धांति डाल सकता है कि नहीं देखो तृतीय वचन व्यर्थ हो रहा है इसलिए आपको नामधेय करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए पूर्व पक्षी ने कहा कि कामम मोपपादी, वो सिद्ध हो या नहीं हो कोई बात नहीं है। अब इसके ऊपर ये कह रहा है, दो बातें हैं, एक तो हम नामधेय उसको, एक तो हम तृतीया की सार्थकता करने के लिए नामधेय करें, एक है कि तृतीया को ही व्यर्थ कर दें। तो दोनों में से कौन सा पक्ष प्रबल है? ये पूर्व पक्षी अब इसको कहना चाह रहा है इसी बात को। वो तो कह रहा है कि भले ही सिद्ध हो या ना हो, तृतीया को सिद्ध करने के लिए ऐसे ही कोई कल्पना कर लें वो ठीक नहीं है। हाँ, अगर अर्थ आ रहा है तो तृतीया सार्थक हो सकती है, ये भाव है उसका। इसलिए इसने आगे कहा न जातुचित अनवगम्य माने भी याग वचनो भविष्यति, अनवगम्य माने भी, इससे यानी उद्भिदा से याग में बुद्धि उत्पन्न तो हो नहीं रही है। जैसा उसने कहा ना, न ही नो बुद्धि उत्पद्यते, हमारी तो बुद्धि उत्पन्न नहीं हो रही है। तो उद्भिदा शब्द से नामधेय गम्यमान नहीं हो रहा है, ये तो हो गया अनवगम्य माने भी, नहीं जाना जाता, कि जाना तो जान ही रहा है, और बिना जाने जाते हुए भी यदि को जोड़ लेंगे, यदि याग वचनो भविष्यति होने पर न जातुचित याग वचनो भविष्यति, कभी भी ये याग वचन नहीं हो सकता है। याग वचन तब हो सकता है जब इससे याग का बोध हो रहा हो। उद्भिदा शब्द याग वचन, याग को कहने वाला तब हो सकता है जब इससे याग का बोध हो रहा हो, और जब याग का बोध हो रहा होगा तब कह सकते हैं ये तृतीया इसके लिए है। जब याग का बोध ही नहीं हो रहा है और केवल तृतीया के कारण से आप उसको याग में डाल रहे हो, वो ठीक नहीं है। तो इसको देखिए, अनवगम्य माने भी, न जाना जाता हुआ भी याग वचनो न जातुचित भविष्यति, कभी भी नहीं हो सकता है याग वचन, कभी भी नहीं हो सकता है न जाना जाता हुआ, अर्थात जानना जरूरी है, ये कहना चाह रहा है। याग वचनता तभी हो सकती है जब इसके, इस शब्द के सुनने से या जानने से याग में बुद्धि उत्पन्न हो रही हो, नहीं तो नहीं हो सकता है, किसी कीमत पे नहीं हो सकता ही। और ऐसे में तृतीया व्यर्थ होती हो तो हो, कोई चिंता नहीं है। तस्मात गुण विधाया, इसलिए ये गुण विधियां है। अग्रिम प्रश्न 290। सर्वतोपरि पशूनाम अनेन क्रियते इति उद्भिद यागः। तो उद्भेदेन प्रकाशनम पशूनाम कुतः आगच्छति? उद्भिद शब्द तो पशूनाम तत्र नास्ति, उसमें नहीं है, लेकिन उद्भिदा यजेत है पशु कामा। पशु कामा वहां पर फल कथन किया हुआ है, पशु की जिसको कामना हो वो, तो पशु फल है वहां पर स्वर्ग कामा की तरह से। तो इसके लिए यह कह रहा है कि पशुओं का प्रकाशन, जहां उद्भेदन प्रकाशन जिसके द्वारा किया जाता है उसको उद्भिद याग कहते हैं। तो फल तो कथन है ही, तो उद्भिदा यजेत, इसके द्वारा पशुओं का अधिक वर्धन किया जाता है। वो कैसे होता है वो अलग बात है, अभी शब्द के ऊपर केंद्रित रहेंगे केवल। वो तो उस याग की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को करेंगे, उससे जो भी होगा होगा। तो योगी का अर्थ यथा पूर्व पक्षी सिद्धांति योगी का अर्थ वदति तथैव न वर्तते, तथैव न वर्तते, पशूनाम उद्भेदनम न भवति। प्रत्यक्ष वास्तव में नहीं होता है, करके देखा है आपने? देखा है कभी इसको देखा है कभी?
लोके न दृश्यते। नहीं, लोक में नहीं देखा जाता है, आपने तो करके देखा नहीं है वैसे तो, इतना तो पता ही है मेरे को। पर आपका कहना है कि वो करे तो भी नहीं होता है। ठीक है, वो अलग विचारने की बात है, होता है नहीं होता है क्या, ये जो कह रहे हैं कि होता है, ये मान करके सारी वाक्य की विवेचना चल रही है। तृतीय और तृतीय पंक्ति। हाँ, गुण फल उपबंधेन अर्थवत्। तो कश्चत्र गुण किम च फलम। नामधेयम अपनी गुण फलोपबंधे न अर्थवत। विशेष नाम जब रखा गया, विशेष नाम के याग में विशेष गुण का प्रयोग होगा। सामान्य में तो सामान्य गुणों का यानी द्रव्य आदि का प्रयोग होता है। विशेष नाम रखा गया तो विशेष गुणों का भी वहां पर कुछ उल्लेख होगा। ये नाम अलग रखा गया तो कोई प्रयोजन तो होगा ना उसका, वहां कुछ विशेष गुणों का, द्रव्यों का प्रयोग किया गया और विशेष फल की प्राप्ति हो रही है, विशेष फल की प्राप्ति हो रही है, ये तो उसके साथ जुड़ ही जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आसन होते हैं, अलग अलग आसन हैं, ठीक है, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, ध्यान के आसन ही ले लीजिए। अब इसमें आसन आसन तो सब थे ही है, उसमें कोई बात ही नहीं थी, लेकिन उसके जो अलग अलग नाम दिए, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, ये जो अलग अलग साथ में नाम दे दिए गए, इसकी सार्थकता क्या है? बोले कि आसन भी वही था और सुखासन भी वही है या पद्मासन भी वही, इसमें क्या विशेषता है? नाम से क्या विशेषता आती है? तो नाम के आधार पर एक तो गुणों का पता लगता है, नए गुण हैं यहां पर कुछ। जैसे आसनों में आज शरीर की स्थिति अलग अलग है, याग के अंदर अलग अलग द्रव्यों का प्रयोग किया जा रहा है, नए गुणों का उपबंध होगा। भाई हम जब भी नाम रखते हैं तो नाम विशेषक होगा, नाम विशेषक होगा ना, कुछ भिन्नता बताने के लिए तो लिखा जा रहा है नाम। नाम देने का प्रयोजन क्या है फिर? औरों से भिन्न करना ही तो है। 10 तरह की मिठाइयां, उसके नाम अलग अलग लिख रखे हैं, तो कुछ भिन्नता दिखाना चाहते हैं वहां पर। तो नाम भिन्नता दिखाने के लिए, और वो भिन्नता भिन्नता कैसे सार्थक हो रही है, नामकरण कैसे सार्थक हो रहा है कि याग में गुण का उपबंध है, अलग गुण दिखाई दे रहा है वहां पर। इसमें औरों की अपेक्षा कुछ ना कुछ गुण भिन्न होगा, और दूसरा इसका फल भी भिन्न होगा। यदि इनके फल ही एक जैसे होते तो नाम अलग अलग रखने की आवश्यकता नहीं थी। तो गुण में भेद हो सकता है, फल में भेद हो सकता है, दोनों में भेद हो सकता है, किसी एक में भी भेद हो सकता है, कुछ ना कुछ भेद तो मानना होगा। तो नामधेयम अपनी गुण फलोपबंधे न अर्थवत। तो गुण और फल का उपबंध चूंकि है, इस दृष्टि से वो नाम सार्थक हो रहा है, ये इसका नाम है। गुण और फल यहां भिन्नता है और इसको पहचान के लिए अलग नाम दे दिया, तो नाम दिया तो सार्थक हो रहा है। नहीं तो सामान्य याग में आता और गुण और फल भिन्न भिन्न होते और नाम वही का वही रखा जाता तो सार्थक नहीं होता वो। अग्रिमे पृष्ठे। हम्म, अग्रिमे पृष्ठे। हाँ, 291 पृष्ठ, हाँ, चतुर्थ पंक्ति। चौथी पंक्ति। यागानुवादः चित्रया यजत इति च यागानुवादः। यदि अत्र अनुवादः वर्तते तो अस्य विधानं कुत्र अस्ति? कहीं ना कहीं होगा, यहां नहीं दिया इन्होंने सीधे, ऐसा बहुत जगह आएंगी। जब ये कहते हैं कि ये याग का अनुवाद है, इसका मतलब है कहीं ने भी दिया है, मान करके चलते हैं। वो उनका पढ़ा हुआ है, जानते हैं पढ़ने पढ़ाने वाले उस समय। अभी हमारे को वो ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि भाई विधि वाक्य कहाँ है, लेकिन वो हो मान के चलते हैं। जब ये कह देते हैं कि यहाँ अनुवाद है, इसका मतलब इसकी विधि कहीं ना कहीं तो हुई है। कई बार ये भाष्यकार बता देते हैं, नहीं तो कई बार उनको भी पता नहीं लगता है कि कहाँ हुई है, क्योंकि जिस समय ये लिखा गया उस समय जो ग्रंथ उपलब्ध थे आज बहुत से उपलब्ध नहीं है, और हैं भी बहुत सारे उपलब्ध तो वो सारे पढ़े हुए नहीं होते हैं, पता नहीं रहता है, इतना विषय उपस्थित नहीं रहता है कि कहाँ इसका कहा गया है संकेत। या तो टीकाकार और जो इसी स्तर के रहे हों उनको पता है, वो उद्धृत कर देते हैं, तब तो बाद वाले भी उद्धृत करके बता देते हैं। अब अनजान व्यक्ति है, उसको पता नहीं है पूरा, तो कहाँ से लाएगा वो कि इसने किसको ढूंढा है, कहाँ से इतनी, किस जगह से उठा करके, इसके मन में क्या है कि वहां कहा गया था विधि और ये अनुवाद है, तो ढूंढना कठिन होता है। और आज जो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं ब्राह्मण आदि, उनमें वाक्य रचना में भी भेद होता है। यहाँ बहुत सारे जो वचन मिलते हैं
युधिष्ठिर जी बार बार इसकी टिप्पणी करते हैं कि यहां जिस रूप में ये वाक्य दिया गया है ऐसा का ऐसा तो कहीं उपलब्ध नहीं हो रहा है। हाँ, इस जैसा कुछ वाक्य भेद, कुछ शब्द भेद, तात्पर्य वही लगभग ऐसा यहां मिलता है, तुलना करें, सादृश्य, ऐसा वो लिख देते हैं। और इसके इसके दो अर्थ हो जाते हैं। उस जैसा है वाक्य, यहां जो लिखा हुआ है वैसा वहां मिल नहीं रहा है, तो दो तरह से व्याख्या करते हैं कि यहां जो वाक्य लिखा गया है बिल्कुल यही वाक्य जिस ग्रंथ में रहा वो ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। एक संभावना संभावना ही है ये, दो संभावना हो सकती है। और दूसरा कि भाष्यकार ने ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्य को देख करके उसका अनुवाद यहां पर लिखा है, जो का तो वाक्य नहीं लिखा है, इसलिए भेद हो रहा है। ग्रंथ नष्ट नहीं हुआ है उस पक्ष में, दूसरे पक्ष में ग्रंथ तो यही है, लेकिन उसने भाव को अपने नए शब्दों में लिख दिया, जो कि तुम शब्द उद्धृत नहीं किए। ये भी बात हो सकती है, दोनों संभावनाएं। निर्णय हम नहीं कर सकते अभी तो। ठीक है, और हाँ, पृष्ठ संख्या 288, सूत्र संख्या 2, नीचे से चौथी पंक्ति। हाँ, ननु प्रसिद्धम द्रव्य वचनत्वम अपह्नुयेत, अप्रसिद्धम कर्म वचनत्वम प्रतिज्ञायेत। जो ये पूर्व पक्षी का जो बात कही, हाँ, वो सिद्धांति का जो समाधान है किस रूप में संगति है, स्पष्ट नहीं। देखिए ये बात क्या थी कि यहां पर उद्विधा यजेता, यही उदाहरण लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो पूर्व पक्षी ने तो ये तो खंडन कर रहा है, तो सिद्धांति ने इससे पहले क्या कहा था, तस्मात् कर्म नामधेयम, ये कर्म का नाम है। क्यों कर्म का नाम है, उससे पीछे उसने कहा था श्रुति लक्षणा विषय च श्रुतिर्ज्यायसी। उद्विधा यजेता में एक तो श्रुति से अर्थ निकल रहा है और एक लक्षणा से निकल रहा है। तो सिद्धांति जिस ढंग से अर्थ ले रहा है कि उद्विदा यागेन यजेत या उद्विदा यागेन कुर्यात, उद्विदा यागेन इष्टम भावयेत इत्यादि, तो उद्विदा यागेन, यागेन में तृतीया ले ली और उद्विदा में भी तृतीया ले ली, तो तृतीया होने से समानाधिकरण्य हो गया। पीछे चर्चा हुई थी इसमें कि उद्विदा यजेत में उद्भिद शब्द का यजेत के साथ में संबंध है, जोड़ना ही पड़ेगा क्रिया के साथ में। वो संबंध समानाधिकरण्य है या वैयधिकरण्य है, ये विचारने की बात थी। तो सिद्धांति कह रहा है कि इसमें समानाधिकरण्य है। ठीक है, और ऐसे में वो उद्भिद शब्द को नामवाची मान रहा है। यहां तक हो गई बात। अब इस पे पूर्व पक्षी क्या आक्षेप कर रहा है, जो आप वाक्य पूछ रहे थे, ननु प्रसिद्धम द्रव्य वचनम वचनत्वम अपह्नुयेत। द्रव्य वचनत्व, प्रसिद्ध द्रव्य वचनत्व, द्रव्य वचन का मतलब है कि द्रव्य को कहना। द्रव्य वचनत्व मतलब वचन मतलब तो कहना, वचनत्व द्रव्य को कहना पाना। किसके द्वारा द्रव्य को कहा जाता है, शब्द के द्वारा। तो यहां जो उद्भिद शब्द है इसकी द्रव्य वचनता प्रसिद्ध है, प्रसिद्धम द्रव्य वचनत्वम, क्योंकि लोक में उद्भिद शब्द द्रव्यवाची है। उद्भिद कहेंगे तो कोई ना कोई पौधा, वनस्पति, इसका उल्लेख होगा, तो वो सब सारे के सारे द्रव्य हैं। तो उद्भिद शब्द की द्रव्य वचनता प्रसिद्ध है। यदि आप इसको नामधेय मानते हो तो इसकी द्रव्य वचनता खंडित हो जाएगी, छिप जाएगी। ये दोष है, दोष बता रहा है पूर्व पक्षी। ननु प्रसिद्धम द्रव्य वचनत्वम कस्य शब्दस्य, कस्य शब्दस्य, उद्भिद शब्दस्य, उद्भिद शब्दस्य प्रसिद्धम द्रव्य वचनत्वम अपह्नुयेत, हट जाएगा, छुप जाएगा, चुरा लिया जाएगा, जबकि होना चाहिए। ठीक है, और अप्रसिद्धम कर्म वचनत्वम प्रतिज्ञायेत, और जो कर्म वचनता है, कर्म वचनता मतलब नाम, याग नाम, कर्म वचनत्व याग का नाम होना, जो कि अप्रसिद्ध है लोक में, उसकी आप प्रतिज्ञा करोगे, उसका आप कथन स्थापन कर दोगे, प्रसिद्ध को छोड़ोगे और अप्रसिद्ध को लोगे, ये दोष आएगा। पीछे जो गुण वचनता के लिए 3 उसने हेतु दिए थे, उसमें ये प्रसिद्ध द्रव्य वचनत्व, प्रसिद्धत्व भी कहा था। प्रसिद्ध अनुग्रह, प्रसिद्धि का अनुग्रह होना। यदि नामधेय करोगे तो प्रसिद्धि का अनुग्रह नहीं होगा, प्रसिद्धि के अनुसार नहीं, आपने तो मनमाना अर्थ कर लिया। बस उसी बात को यहां पर कहा है। हो गया, आगे भी इसमें जो अंतिम समाधान में तेन यागवचनम
इमम अनुमास्यामहे, हाँ, ये किस रूप में अनुमान कर? ये तो उससे आगे का ऊपर देख लें, दो पंक्ति थे जैसे, जो अभी तक हमने वाक्य देखा कर्म वचनतम प्रतिज्ञायते, यहां तक पूर्व पक्षी ने कहा। अब उच्चते करके सिद्धांति कह रहा है, क्या कह रहा है, यही हेतु दे रहा है, तृतीया निर्देशात कर्म वचनता, उद्विदा में जो तृतीया निर्देश है इससे इसकी कर्म वचनता सिद्ध होती है। अब वैसे तृतीया निर्देश करेंगे तो तृतीया निर्देश से तो करण भी आता है, करण साधक होता है ना, साधन होता है, साधक तमम करणम, तो वो तो करण भी अर्थ आ रहा है वैसे तो, पर ये क्या कह रहे हैं, तृतीया निर्देश से इसकी कर्म वचनता सिद्ध होती है। कुतः, कैसे, कर्णवाचिनो ही प्रातिपदिका तृतीया भवती, जो कर्णवाची प्रातिपदिक होता है उससे तृतीया होती है। पूर्व पक्षी भी इसको करण ही मान रहा है, जब गुण वचन कर रहा है तो उद्विदा या उद्विदवता यागे न, ऐसा वो करके कर रहा है याग के द्वारा। तो सिद्धांत कह रहा है कि इसकी करणवाची है और करणवाची प्रातिपदिक से तृतीया होती है। और यहां पर करण क्या है, तो कहा करणम च याग, याग यहां पर करण है। जब गुण विधि करेंगे तो भी तो यही करेंगे, उद्भिदवता यागेन इष्टम भावयेत या कुर्यात, उद्भिदवता यागेन, तो वहां पर भी तृतीया ला करके, और यागेन में भी तृतीया ला ही रहे हैं, याग तो करण है ही। तो जब याग करण है तो उद्भिदा में सीधे जो तृतीया विभक्ति है, वो तृतीया विभक्ति याग के साथ में समानाधिकरण हो रही है, समानाधिकरण्य है। समानाधिकरण्य है तो उद्भिदा भी करण रूप में ही आ जाएगा, याग करण है। तो चूंकि याग भी करण है, याग करणम च याग, तेन याग वचनम इमम अनुमास्याम है, इसलिए ये याग को कहने वाला है शब्द तृतीया के सामने से। याग भी करण है और उसमें तृतीया है, और इधर उद्भिदा में भी तृतीया है, तो इसके कारण से इसको हम याग को कहने वाला कहेंगे। ये कर्म वचनता कैसे है, तृतीया निर्देशात कर्म वचनता? हाँ, कर्म का मतलब वो कर्तुरीप्सित तमम कर्म नहीं है, ये कर्म का मतलब है क्रिया, और क्रिया कौन सी है, याग है यहां पर। कर्म वचनता मतलब याग वचनता, कर्म शब्द पहले भी इन्होंने लिया है इसी अर्थ में। और जो अंतिम वाली पंक्ति है, तेन याग वचनम इमम अनुमास्याम है, तो कौन से याग वचन का अनुमान करेंगे? ये उद्भिदा जो शब्द है ये याग को कहने वाला है, याग का नामधेय है तो कहने वाला है। भाई नाम कहने वाला ही तो होता है, समाख्या तो होती है, ये नाम को हम क्या कहते हैं, समाख्या। समाख्या क्या होती है, सम्यक रूप से आख्या, सम्यक आख्या, आख्या प्रकथन है, प्रकथन कथन किया जाता है, नाम कहता ही तो है, नाम से हमें किसी का पता लग जाता है। तो वचनता ही, याग की वचनता, याग को कहना नाम थे। पृष्ठ संख्या 286, भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति। भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति, हाँ। प्रसिद्धिर अनुग्रहात् गुण विधेर अर्थवत्वा प्रवृत्ति विशेषकरत्वात्। हाँ, ये तीन शब्द हेतु में दिए हैं, पंचमी विभक्ति है तीनों के अंदर। अब इसमें वाक्य में आगे पीछे तो कुछ नहीं है, ये तो हेतु प्रस्तुत की है। प्रसिद्धिर अनुग्रहात् गुण विधेय अर्थवत्वात् और प्रवृत्ति विशेषकरत्वाच्च। ये किस बात को कहना चाह रहा है, तो पीछे की दृष्टि से देखेंगे, इसके आधार पर ये इनको गुण विधि कहना चाह रहे हैं। पूर्व पक्षी का ये है सारा, पीछे जो कहा गया था परिशेष्यात गुण विधि, ये गुण विधि है परिशेष न्याय से, अर्थात पीछे जो तीन चीजें कही थी इन्होंने कि अर्थवाद भी नहीं हो सकता है और विधि भी नहीं हो सकती है, तो गुण कथन होगा, गुण विधि होगी। उद्भिद गुणता यागस्य विधीयते, यहां तक हो गया। कैसे पता लगा आपको ये कि किससे आधार पर सिद्ध होता है, तो तीन बातें। क्यों ऐसा हमने माना, तो एक तो प्रसिद्धि का अनुग्रह होने से। प्रसिद्धि का मतलब है लोक प्रसिद्धि, लोक में प्रसिद्धि। तो उद्भिद शब्द से जब हम उद्भिद द्रव्य का ग्रहण करते हैं, ये जो अभी पीछे बात चल रही थी ना, जो लोकेश जी ने इन्होंने पूछा था, प्रसिद्धम द्रव्य वचनत्वम अपहनुयेता,
उद्भिद शब्द की द्रव्य वचनता है। उद्भिद शब्द लोक में बोलेंगे तो किसको कहने वाला होगा? वो द्रव्य को, गुण को, कर्म को किसको कहता है? द्रव्य को कहता है। तो ये उसका प्रसिद्ध है, अर्थ प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्धि है। तो प्रसिद्धि का अनुग्रह हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसी प्रसिद्धि है उस शब्द की, वैसा ही हम अर्थ लेंगे। उस शब्द की जैसी प्रसिद्धि है वैसा ही जब हम अर्थ लेंगे तो ये प्रसिद्धि का अनुग्रह हुआ। अनुग्रह क्या होता है? हम उसके अनुरूप कुछ करते हैं ना। अनुग्रह आग्रह नहीं, कृपा करना, अनुग्रह करते हैं। तो जब भी हम किसी का हित करते हैं, भाई आपने बड़ी कृपा की, दया की मेरे पे, मेरे को सहयोग किया, इसको हम अनुग्रह के रूप में कहते हैं। वो अनु क्यों होता है? जैसा सामने वाला चाहता है वैसा ही जब हम करते हैं तो अनुग्रह कहलाएगा ना, नहीं तो क्या अनुग्रह होगा? जो चीज वो चाहता नहीं है, अब हमारे को कोई हाथी पकड़ा दे, हाथी दे दे, तो हाथी तो बांध करके हम क्या बर्बाद हो जाएंगे? हाथी का क्या करेंगे? कैसे संभालेंगे और कैसे खर्चा निकालेंगे उसको? तो ये अनुग्रह नहीं कहलाता है। बोले कह रहे हैं अनुग्रह, लेकिन मेरे लिए तो यही दंड रूप में हो गया है। अनुग्रह नहीं किया, ये तो मेरे लिए दंड हो गया। तो अनुग्रह क्या होता है? दूसरे की अनुकूलता से जब हम उसका हित करते हैं, इसको अनुग्रह कहते हैं। तो यहां क्या होगा? लोक में जो प्रसिद्धि है उसका अनुग्रह क्या होगा? जैसा लोक में प्रसिद्ध है वैसा ही यहां पर होगा, तो लोक का अनुग्रह हो जाएगा। उसी को मान लिया, उसके अनुसार मान लिया। कब होगा ऐसा? लोक का अनुग्रह होगा किस पक्ष में होगा? इसको गुण विधि मानेंगे तब या नाम विधि मानेंगे तब? क्यों गुण विधि मानेंगे तो अनुग्रह होगा? द्रव्यवाची है। और गुण विधि मानेंगे तब कौन सा वाचक होगा? ये द्रव्यवाची होगा। नहीं, वो तो गुणवाची होगा ना। गुण विधि मान रहे हैं, देखो रुको, इतनी देर से बोल रहे हो सारा और वहां पर माइक नहीं जा रहा है। आपने शुरुआत तो माइक से की थी, फिर रख क्यों दिया था? आया इनका कुछ भी? शुरुआत ये कहने की बात, ये तो हमेशा ध्यान रखना होता है आपको। ये तो कष्ट झेलना ही पड़ेगा आपको, माइक तो रखना ही पड़ेगा। ऐसे सामान्य चर्चा नहीं चल रही, ये तो रखना ही है। हाँ, इसमें कुछ और पूछना है आपको? जी आचार्य जी, उद्भिद शब्द गुणवाची कैसे है? तो वैसे तो पूर्व पक्षी जो सारी बात बता रहा है वो यही सिद्ध कर रहा है कि ये गुणवाची क्यों है। ये सारा प्रसंग यही चल रहा है, लेकिन आपको संभवतः उस दृष्टि से देखना होगा। पहले ये समझना होगा कि यहां गुण शब्द का अर्थ क्या है, गुणवाची का। एक तरफ जो इन्होंने प्रसिद्धेर अनुग्रहात् में कहा, प्रसिद्धि का अनुग्रह है, तो लोक में उद्भिद शब्द द्रव्यवाची है। लोक में उद्भिद शब्द द्रव्यवाची है, औषधि वनस्पति है, कोई जड़ी बूटी है। और जब लोक में प्रसिद्ध द्रव्यवाची है और यहां पर हम ले रहे हैं इसको, उसका अनुग्रह कर रहे हैं, वही अर्थ ले रहे हैं और यहां इसको गुणवाची बोल रहे हैं। कर लिया ना? अब प्रसिद्धि का अनुग्रह में तो द्रव्यवाची मान रहे थे और यहां ला करके क्या बोल रहे हैं? गुणवाची। तो द्रव्य गुण तो अलग अलग होते हैं। ये सामंजस्य नहीं बन रहा है, क्योंकि वैशेषिक आदि या अन्य दर्शनों में जब भी हम देखते हैं तो द्रव्य अलग होता है, गुण अलग होता है। तो यहां हमें क्या समझना है? यहां गुण का मतलब होता है गौण, अप्रधान। गुण का क्या मतलब होता है? अप्रधान। अप्रधान होता है। प्रधान है वो मुख्य है, और गुण का मतलब है अप्रधान। अप्रधान कैसे? ये गुण कैसे, गौण कैसे? ये तो जो दूसरे के लिए होता है वो अप्रधान होता है। जैसे सेवक स्वामी के लिए है, तो दोनों में से कौन प्रधान होगा? स्वामी प्रधान है, सेवक प्रधान है? स्वामी प्रधान, सेवक अप्रधान। सेवक अप्रधान, ठीक है। भोजन हमारे लिए है, तो भोजन मुख्य है या हम मुख्य हैं? हम मुख्य हैं, भोजन हम मुख्य हैं। शरीर आत्मा के लिए है, आत्मा मुख्य है, शरीर गौण है। गौण है। तो शरीर गुण हो गया ना? जी।
इस दृष्टि से गुण हो गया। अब गुण शब्द का अर्थ लेना। गौण गुण वैसे शब्द का पूछो कि शरीर द्रव्य गुण कर्म क्या है, शरीर द्रव्य है, गुण है या कर्म है, द्रव्य तो है। प्रथम उत्तर यही आएगा ना, द्रव्य है। यद्यपि इसमें गुण भी हैं और कर्म भी हैं, चूंकि द्रव्य है तो द्रव्याश्रित गुण और कर्म रहते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे तो यही कहेंगे ना कि शरीर क्या है, द्रव्य है। अब यूं कहें कि शरीर गुण है, तो जी। इससे उसके द्रव्यत्व का निषेध नहीं कर रहे हैं। जी द्रव्य है वो अलग ढंग से है। अब ये जो गुण कहा जा रहा है ये प्रधान अप्रधान भाव की दृष्टि से कहा जा रहा है कि जी। शरीर दूसरे के लिए है, आत्मा के लिए है, जी इसलिए ये गुण है। ठीक है। जी। अब गुण का क्या मतलब हुआ, जो दूसरे के लिए होता है, तो अप्रधान होता है। जी। ठीक है। और अध्यापक और शिष्यों में कौन किसके लिए है, अध्यापक शिष्यों के लिए है या शिष्य अध्यापक के लिए है? दो शिष्य अध्यापक के लिए है। भाई अध्यापक शिष्य के लिए है या शिष्य अध्यापक के लिए है? अध्यापक शिष्य के लिए है। तो अध्यापक शिष्य के लिए है तो इसमें प्रधान कौन हुआ, प्रधान शिष्य हुआ, और गुण कौन हुआ, अप्रधान, अध्यापक प्रधान हो गया। पर हाँ, दूसरी दृष्टि से जो बात करते हैं, जो पहले भी आप लोगों के सामने रखी कि एक बच्चा था, वो बनारस में पढ़ने के लिए गया, तो कुछ ही दिनों बाद में घर पे पत्र लिखने लगा। माता पिता ने देखा, बोले कि मैं पढ़ाने लग गया हूं। विद्यार्थी ने क्या लिखा, पढ़ाने लग गया हूं, मैं ये पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ा रहा हूं, इसको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना ही पढ़ाना लिख रहा था वो। कई साल हो गए, बोले अब तो बच्चा बहुत तेज निकला, बहुत पढ़ाने भी लग गया। फिर 10-12 साल के बाद में फिर जब पत्र आने लगे तो बोले कि अब मैं पढ़ रहा हूं, अब मैं पढ़ रहा हूं, अब मैं पढ़ रहा हूं। तो आचार्य ज्ञानेश्वर जी से मैंने सुना है, शुरू में वो बताते रहते हैं इसको। तो कहने का क्या था कि उनके अध्यापक उनको कहा करते थे कि हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, आप हमारे को पढ़ा रहे हो। कि जब हम आपको पढ़ाते हैं तो हमारे को हमारा ज्ञान बढ़ता है। अभी आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, आप तो हमारे को पढ़ा रहे हो। अभी प्रश्न करते हो, पूछते हो, और आपके कारण हम तैयारी करते हैं, तो हमारा पाठ तैयार होता जाता है, पढ़ा। तो इसलिए कई जने इसलिए भी पढ़ाते हैं कि हाँ चलो हमारा शास्त्र मजबूत हो जाएगा, इसलिए पढ़ाने लग जाते हैं कई जने। तो उस पर कईयों को आपत्ति भी होती है कि बोले अच्छा अपने लिए पढ़ा रहे हो दूसरों को, उनको इसको सबको इसलिए इकट्ठा कर रखा है कि खुद को पढ़ना है। तो वो बच्चा जो विद्यार्थी गया था गांव से, वो उनके अध्यापकों ने कहा था भाई आप लोग हमारे को पढ़ाते हो, तो वो लिखता था कि मैं पढ़ा रहा हूं अभी। बोले आप तो तब पढ़ोगे जब आप पढ़ाने लग जाओगे। जब आप खुद पढ़ाने लग जाओगे ना, लौकिक रूप से पढ़ाने लग जाओगे, बोले तब आपका पढ़ना, असली पढ़ना तो तब प्रारंभ होगा। अभी तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, अभी तो आप हमारे को पढ़ा रहे हो। तो उस दृष्टि से देखें तो कौन प्रधान है, शिष्य प्रधान है या अध्यापक प्रधान है? अध्यापक प्रधान है, शिष्य गौण है। शिष्य गौण हुआ ना। शिष्य गौण क्यों हुआ? अध्यापक के लिए शिष्य हो रहा है, अध्यापक के लिए शिष्य है। तो अब वहां ये नहीं देखा जाता कि अध्यापक तो बड़े हैं इसलिए प्रधान होंगे, विद्यार्थी तो छोटे हैं कम जानते हैं इसलिए अप्रधान होंगे, ये अर्थ नहीं लिया जाता है। कौन किसके लिए है इसके आधार पर किया जाता है। ठीक है। तो यज्ञ में, यज्ञ एक क्रिया, मान लो प्रधान कर्म और उसके लघु कर्म, कई तरह की क्रियाएं होती हैं, और उसमें बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है, द्रव्यों का। वो द्रव्य सब याग के लिए होते हैं, वो द्रव्य याग के लिए होते हैं। और जब वो द्रव्य याग के लिए होते हैं तो याग और द्रव्य में गुण प्रधान भाव देखना होगा जी। तो द्रव्य क्या कहलाएगा? अप्रधान कहलाएगा। अप्रधान कहलाएगा, और गुण कहलाएगा, गुण कहलाएगा। तो यहां जो ये गुण शब्द है कि गुण विधि है, इसका मतलब है याग के लिए कुछ साधनों की, द्रव्य वस्तुओं की बात कही जा रही है। अब उस गुण में द्रव्य भी आ गया, गुण भी आ गए, कर्म भी आ गए, सब आ गए, जो सब याग के लिए हैं वो गुण कहलाएंगे। अब इस संदर्भ में इस सारी बात को देखिए। तो इन्होंने कहा उद्भिदा यजेत, उद्भिद शब्द गुणवाची है, यहां पर गुण की विधि की जा रही है। याग कैसा हो? जिसमें उद्भिद वाला हो, उद्भिद से आहुतियां दी जाए, उद्भिद का प्रयोग किया जाए। जी।
तो सिद्ध पूर्व पक्षी ने कहा कि प्रसिद्धि का अनुग्रह तभी होगा जब हम इसको गुणवाची मानेंगे, गुण विधि मानेंगे। प्रसिद्धि का अनुग्रह क्या, लोक में ये द्रव्यवाची प्रसिद्ध है, और जब उद्भिद शब्द को द्रव्य अर्थ वाला ही यहां पर लेंगे उद्भिदा यजेता में, तो द्रव्य वो होता हुआ वो याग के लिए होगा जी और इसलिए वो गुणवाची हो जाएगा। इसलिए उद्भिद शब्द गुणवाची है, उसका एक हेतु है यह, ठीक। प्रसिद्ध अनुग्रहात। हो गया। जी आगे देखिए दूसरा, गुण विधेर अर्थवत्वात्। अर्थवत्वात्। ये जो गुण विधि है ये सार्थक हो रही है, क्योंकि याग का विधान था और उसमें उद्भिद का प्रयोग बता दिया कि भाई इसमें उद्भिद को लेकर के कीजिए, तो ये सार्थकता हुई ना। ये जो वचन है उद्भिदा यजेता, ये वचन निरर्थक नहीं हुआ, सार्थक हुआ। कैसे सार्थक हुआ कि इसमें कोई चीज बताई जा रही है कि इसको इसमें जोड़ो, इसको इसमें डालो, इसको साथ में लो, अतिरिक्त बात कही गई ना। जी तो उद्भिदा यजेता वाक्य निरर्थक नहीं हुआ, सार्थक हुआ। उलट करके देखिए, पूर्व पक्षी का अभिप्राय यह है कि यदि इसको नाम विधि मानेंगे तो बोले कोई नई बात तो कही नहीं गई। जितना यजेते से कहा जा रहा है उतना उद्भिदा यजेते से कहा जा रहा है, जैसा कि आगे कहा है पूर्व पक्षी ने। तो कोई नई बात तो हुई नहीं, लेकिन वाक्य तो कह दिया गया और नई बात कुछ निकली नहीं, तो वो वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। जी हमने कुछ किया और उसकी सार्थकता नहीं हुई, कुछ अतिरिक्त नहीं आया, तो वो व्यर्थ हो गया। तो ऐसे ही ये वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। तो जब इसको गुण विधि मानेंगे तो गुण विधेर अर्थवत्वाद, गुण विधि के अर्थमान होने से और नाम विधि के नामधेय के निरर्थक होने से, इस हेतु से भी यहां पर गुण विधि है, क्योंकि वाक्य सार्थक हो रहा है। हो गया ये दूसरा हेतु। जी और तीसरा कहा प्रवृत्ति विशेष करत्वाच्य, विशेष प्रवृत्ति को करने वाला होता है। जब इसको गुण विधि मानेंगे तो उस याग में उद्भिद के द्वारा कुछ किया जाएगा। जी अगर ये विधि नहीं होती गुण विधि, तो वहां पर उद्भिद के द्वारा कुछ नहीं किया जाता। उद्भिद के द्वारा कुछ कर रहे हैं तो एक प्रवृत्ति विशेष हो गई, एक नया कर्म हुआ जो कि पहले नहीं हो रहा था। पहले जो वर्णन प्राप्त है उससे उद्भिद का प्रयोग नहीं हो रहा था, इस वाक्य से कुछ उद्भिद का प्रयोग हुआ तो ये नई प्रवृत्ति हो गई, तो प्रवृत्ति विशेष को करने वाला है। नामधेय मानोगे तो क्या प्रवृत्ति विशेष होगी? कुछ भी प्रवृत्ति विशेष नहीं होगी, वो तो जैसा है वैसा ही है, नाम ही तो बदला है। नाम के बदलने से क्या होगा? जैसा कहते हैं ना कि कोई उत्पाद है और उसका नाम बदल दिया, उसका पैकिंग बदल दी, बोले उससे क्या होगा? अंदर की चीज तो वैसी की वैसी है। नाम बदल दिया। नाम बदल दिया उससे क्या होगा? चीज तो वो की वही है। तो इसलिए ये व्यर्थ प्रवृत्ति विशेष को करने वाला नहीं होगा। तो ये तीनों जो हेतु हैं, प्रसिद्ध अनुग्रहात इत्यादि, ये गुण विधि में तो घटते हैं और नामधेय करेंगे तो विपरीत हो जाएगा। इसलिए निरर्थक। गुण विधि होगी और नामधेय नहीं होगा। प्रसिद्धि का अनुग्रह नहीं होगा नाम विधि में, अर्थवत्ता नहीं होगी इस वाक्य की, प्रवृत्ति विशेष। और प्रवृत्ति विशेष भी नहीं होगी। इसलिए नामधेय नहीं है, गुण विधि है, ये इसके हेतु। हो गया? ठीक हो गए। और कुछ? आगे का देखेंगे। पीछे का थोड़ा सा स्मरण कर लीजिए। हम प्रथम अध्याय के चौथे पाद का दूसरा अधिकरण देख रहे हैं, जिसमें चित्राज्याधिकरण, चित्र और आज्य आदि शब्द हैं या चित्रादि शब्द हैं, ये याग के नाम हैं। जैसे पीछे नाम थे वैसे ही यहां भी नाम थे ही कहे जा रहे हैं। और उसके लिए इन्होंने शब्द लिए थे चित्रया यजेत पशु काम, त्रिवृत बहिष्पवमानम और पंचदशानी आज्यानी और सप्तदश पृष्ठानी, ये जो शब्द हैं। तो इसमें पूर्व पक्षी का कहना था कि ये सब के सब गुणवाची शब्द हैं और इसमें अनुवाद और याग का अनुवाद है और ये विधि, ये सारा का सारा, ये सारा इन्होंने वर्णन किया। अब ये कहने पर सिद्धांती अपनी बात को कह रहा है, पुष्ट करना चाह रहा है। तो तीसरा सूत्र है यस्मिन् गुणोपदेशः प्रधानतो अभिसंबंधः। तो यस्मिन्, जहां पर मतलब तो यहां पर वाक्य का संदर्भ आएगा, और जो विचारणीय वाक्य है, और वो विचारणीय वाक्य क्या है कि ये गुण विधि है या नामधेय है। ऐसे वाक्य में जहां ये विचार की चर्चा चल रही हो वहां पर गुणोपदेशः, और वहां यदि अन्य जगह गुण का उपदेश कह दिया गया हो, कोई एक वाक्य है जिस पे विचार चल रहा है कि ये गुण विधि है या नाम विधि है, और उससे संबंधित गुण का कथन कहीं और कह दिया गया हो,
ठीक है, गुण तो बहुत सारे होते हैं ना, कई चीजें गुण हो सकती है, तो गुण का कथन कहा जा चुका हो। एक स्थिति तो यह है कि ये जो वाक्य है यहीं पर गुण विधि कही गई है, यहीं पर गुण कहा गया और कहीं गुण नहीं कहा गया है, तब तो गुण लेना पड़ेगा। लेकिन यदि उसके गुणों का वर्णन कहीं हो चुका है, साधनों को बताया जा चुका है, और अब ये वाक्य आया है जिसके ऊपर संदेह है कि इसको नामधेय माने या गुण माने, तो ये कहना यहां पर ये इस ढंग से इस विचार कर रहे हैं। तो यस्मिन जिसमें गुणोपदेश, अन्य जगह गुण का कथन कर दिया गया है, तो प्रधान तो अभिसंबंध, उस शब्द का जिसके बारे में विचार नहीं है कि ये नामधेय है या गुण है, गुणवाची है, उसका प्रधान के साथ में, प्रधान कर्म के साथ में संबंध जुड़ जाएगा और वो नामधेय के रूप में चला जाएगा। ठीक है, यदि गुण का कथन कहीं और कर दिया गया है तो इसको नामधेय मान लेंगे, इस शैली से कह रहे हैं, उसको कर्म का नाम मान लेंगे। यस्मिन गुणोपदेश प्रधान तो अभिसंबंध, प्रधान के साथ में यानी प्रधान कर्म के साथ में उसका संबंध जुड़ जाएगा और वो उसका नाम माना जाएगा। भाष्य, यस्मिन गुण विधेय नामधेयम इति संदिग्धे गुणों अपरा उपदिश्यते, जहां पर जिस वाक्य में गुण विधि और नामधेय इसके संदिग्ध होने पर गुणों अपरा उपदिश्यते, दूसरा गुण कह दिया गया है, ये जो विचाराधीन है इससे भिन्न गुण कह दिया गया है और भिन्न जगह पे कह दिया गया है, अन्यत्र अन्य शब्द से गुण का उपदेश कर दिया गया है, ये तात्पर्य यहां पर लेकर के चलना। तो ऐसे में यानी तदा, तब, तदा का अध्याय करेंगे, प्रधानेन कर्मणा तस्य संबंधः, उस शब्द का प्रधान कर्म के साथ में संबंध जोड़ देंगे, और प्रधान कर्म के साथ संबंध जुड़ेगा तो क्या होगा, कर्म नामधेयम इत्यर्थ है। इसका मतलब है हमारा कि वो कर्म का नाम कहलाएगा, कर्म नाम हो जाएगा। यदि यहां पर गुण विधि भी माने इस वाक्य में, जहां पर संदेह है जिन वाक्यों में, वहां पर उसके लिए कह रहे हैं गुण विदौ ही सती वाक्यम भिद्येत, यदि इसको गुण विधि मानेंगे तो यहां पर वाक्य का भेद हो जाएगा। किसको? चित्रया यजेता पशु काम, चित्रया यजेता, इतना हमने लिया। तो वो सिद्धांति कहना चाह रहा है कि यहां पर वाक्य भेद हो जाएगा। वाक्य भेद क्यों हो जाएगा? वाक्य भेद कब होता है? कि जब अनेक विधियां होने लगेंगी, अनेक विधि एक ही वाक्य से होने लगेंगी, तो यहां पर वाक्य भेद हो जाएगा। उसको कह रहे हैं गुण विदौ ही सती वाक्यम भिद्येत, वाक्यम में बिंदी है ऊपर, वाक्यम भिद्येत। कैसे वाक्य टूटेगा उसको ये आगे बता रहे हैं। देखो, इसके अंदर हम वैसे वाक्य रचना की दृष्टि से देखेंगे तो याग की जो विधि है, चित्रया यजेता, इसमें हम याग की विधि मानेंगे तो क्या कहेंगे? फलोद्देश्येन याग विधि ही, याग की विधि है फल को उद्देश्य करके, कि पशु काम, पशु की प्राप्ति होनी है, पशु की कामना वाला इस याग को करे। इसको दूसरे ढंग से कहेंगे यागेन फलम संपादयेत, फलेन फलम यानी पशुम, यागेन फलम संपादयेत, यागेन पशुम संपादयेत। ये जब कहा जा रहा है इस तरह का अर्थ लिया जाएगा। क्या मतलब है? यहां पर याग की विधि हो रही है, ठीक है। और दूसरे ढंग से कहेंगे यागोद्देशेन उद्भिद विधि, याग को उद्देश्य करके उद्भिद की विधि की गई है। पहले क्या था? फल को उद्देश्य करके याग की विधि की गई, और अब यहां पर उद्भिद भी एक गुण है, तो उसकी विधि कैसे की जाएगी? तो याग को उद्देश्य करके उद्भिद की विधि की जाएगी। उद्भिद की, यहां चित्रा की, ठीक है, उद्भिद ले लीजिए, चित्रा की करेंगे, ठीक है। तो चित्रया यागम संपादयेत, चित्रा से याग का संपादन करे, यहां पर करेंगे। तो ये क्यों हमको बदलना पड़ा? याग को पहले फल को उद्देश्य करके याग की विधि, क्योंकि याग का विधान पहले नहीं किया गया। और अगर हम चित्रा या तो ये किसी गुण को लेकर के, गुण को याग के लिए कहेंगे, याग को उद्देश्य करके इसकी गुण की विधि की गई, तो याग पहले से कह दिया गया है, तो वही याग जिसको पहले तो आपने विधि के रूप में ले लिया और यहां पर उद्देश्य के रूप में ले रहे हैं, तो ये भेद हो जाएगा। और दो विधियां माननी पड़ेंगी,
एक तरफ याग की विधि और दूसरी तरफ चित्रा गुण की विधि, दो दो विधियां माननी पड़ेंगी। तो देखिए, तो इनका गुण विदौ ही सती वाक्यम विद्येत, कैसे टूटेगा उसको आगे बता रहे हैं। पुम पशौ पुम पशौ ही प्राप्ते स्त्री पशु। इसमें देखो कितनी कितनी विधियां हुई। चित्रया यजेता पशु कामा, हम इसमें एक ही चीज देख रहे हैं ना। वैसे तो चित्रया, तो चित्रा ये शब्द देखा, चित्रया, चित्रा शब्द है, ये स्त्रीलिंग है। चित्रया जैसे रमया लतया, चित्रया तो चित्रा शब्द, और ये पशुवाचक है। और चित्र का मतलब है चित्र विचित्र, रंग बिरंगा, चित कबरा कहते हैं, तो अनेक रंगों का। और वो कैसा होना चाहिए? स्त्री पशु होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं पुम पशु ही प्राप्त स्त्री पशु, एक विधि तो ये हो जाएगी। प्राप्त तो पुरुष पशु था, जब चित्रया कहा तो स्त्री पशु की एक तो प्राप्ति की, स्त्री पशु की विधि कर दी गई, एक चीज। दूसरा पशव फलम, पशु इसके फल है, ये भी कहा गया। पशु फल है, ये भी यहां पर कहा गया। और चित्रो गुण इति, और गुण एक इस पशु का, जो स्त्री पशु है उसमें चित्र गुण भी होना चाहिए, इसकी भी विधि कर दी गई। स्त्री पशु और पशु फल है ये, और चित्र गुण है, ये तीन विधियां दिखा रहे हैं यहां पर। इति न शक्यम एकेन वाक्येन विधातुम, एक ही वाक्य से तीन तीन विधान नहीं कर सकते। तीन विधियां बता दी, और तीन विधियां हो गई तो ये वाक्य भेद हो गया। इति न शक्यम एकेन वाक्येन विधातुम। आगे, चित्रो गुणो विधीयमान स्त्रियाम विधीयेत, गुणों कर लेना। चित्रो गुणो विधीयमान, कि चित्रगुण को अगर, चित्रगुण का अगर विधान करते हैं तो चित्रगुण का विधान करेंगे कहां पर? ये जो चित्र विचित्र गुण है इसका विधान किसमें करेंगे? तो बोले स्त्रियाम विधीयेत, स्त्री में विहित होना चाहिए। इसका मतलब है वो स्त्री पशु पहले से उसका अनुवाद होना चाहिए। चित्र गुण का विधान करेंगे स्त्री पशु में, वही अधिकरण है, स्त्रियाम विधीयेत। लेकिन ना असौ अग्निशोमीये पशु कामे च विधीयेत। इसको ऐसा कीजिए कि स्त्रियाम विधीयेत, इसके बाद जो पूर्ण विराम है यहां अल्प विराम ले लीजिए, और नासो अग्निशोमीये यहां पर पूर्ण विराम ले लीजिए। तो अब अर्थ क्या बनेगा कि चित्रगुण विधीयमान होता हुआ, यानी चित्रगुण की विधि कर रहे हैं तो वो स्त्री में विहित होगा। यानी स्त्री को हम अनुवाद मानना पड़ेगा, स्त्री का अनुवाद करके इसमें चित्रगुण का विधान करना पड़ेगा। तो स्त्रियां विधीयेत, स्त्री में ही विहित होगा, यानी वो अनुवाद होगा। लेकिन न असौ अग्निशोमीये, लेकिन ये स्त्री अग्निशोमीय में है ही नहीं, विहित ही नहीं है। ना असौ, असौ ये मतलब स्त्रीलिंग में, स्त्री पशु, चित्रा युक्त जो पशु। ना असौ, असौ शब्द जो है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होता है, तो यहां पर स्त्रीलिंग अर्थ में लिया जाएगा, क्योंकि चित्र गुण विधिमान होता हुआ स्त्री में विहित होना चाहिए, तो स्त्री पहले से कहीं ना कहीं कही गई होनी चाहिए। तो बोले ये असौ मतलब ये जो स्त्री है ये अग्निशोमी में तो है ही नहीं, अग्निशोमी में तो है ही नहीं, तो फिर इसका अनुवाद कैसे करोगे? अनुवाद मान ही नहीं सकते हो आप। चित्र गुण का विधान आप तभी कर सकते हो जब स्त्री वहां पर पहले से विहित हो, नहीं तो दो दो विधान हो जाएंगे, अनुवाद होना चाहिए उसका। आगे, पशु कामे च विधीयेत, और पशु काम में इसका विधान होना चाहिए, पशु की कामना में। चित्रा का कब होना चाहिए विधान? पशु की कामना में, यानी पशु की कामना भी पहले कहीं हो गई होनी चाहिए, पशु कामना का भी कथन पहले हो गया होना चाहिए। पशु कामे च विधीयेत, पशु काम में उसका विधान होना चाहिए, पहले से उसका अनुवाद होना चाहिए वहां पर। सोपी न अग्निशोमीय, तो सोपी मतलब वह पशु काम भी अग्निशोमीय में नहीं है, उसका विधान पशु काम में होना चाहिए लेकिन वह है नहीं। सोपी न अग्निशोमीय। आगे,
यहां तक ये एक बात हो गई वाक्य भेद की। तथा पंचदशानी आज्यानी भवंती थी आज्येषु पंचदशता। अब ये जो दूसरा वाक्य था, एक अलग वाक्य, पंचदशानी आज्यानी भवंती साथ में जोड़ दिया इन्होंने। अब इसमें वाक्य भेद कैसे होगा, विधि और अनुवाद कैसे देखेंगे, तो कह रहे हैं पंचदशानी आज्यानी भवंती थी आज्येषु पंचदशता। आज्यों में पंचदशता का विधान किया जा रहा है। पंचदशानी आज्यानी, आज्यों में पंच आज्य अलग से स्तोत्र होते हैं, ठीक है, ये स्तोत्र हैं, आज्य स्तोत्र, आज्य नाम के स्तोत्र हैं। ये सामवेद उत्तरार्चिक में 4 से 7, 1.4645647, ये 4 सूक्त है वहां पर, इनको आज्य सूक्त बोलते हैं। सामवेद का जो उत्तरखंड है उत्तरार्चिक, उसमें 1.1 ये एक हो गए, फिर 4 से लेकर के 7 तक, यानी 4, 5, 6, 7, ये जो 4 हैं इनको आज्य सूक्त कहते हैं। तो पंचदशानी आज्यानी भवंती, आज्य जो ये सूक्त है 15 होते हैं। तो यहां पर इति आज्येषु पंचदशता, ये 15 पने को किस में दिया जा रहा है, आज्यों में बताया जा रहा है। आज्य को 15 में नहीं बताया जा रहा है, 15 को आज्य में बताया जा रहा है। ये 15 संख्या किसकी हो, आज्यों की हो, उसमें गुण का कथन किया जा रहा है। न च अभिहितानि स्तोत्रेषु आज्यानि भवन्ति, और जो न च अभिहितानि आज्यानि, जिनका विधान नहीं किया गया, ऐसे आज्य स्तोत्र में नहीं कहे जा सकते। यानी यदि आज्य में पंचदशता को बताया जा रहा है, इसका मतलब है आज्य स्तोत्रों का विधान कहीं पहले हो जाना चाहिए। 15 को जब आज्य में बताया जा रहा है, इसका मतलब है आज्य यहां पर अनुवाद है, 15 यहां पर विधि है। तो आज्य जब यहां अनुवाद है, इसका मतलब है कहीं पहले अन्यत्र इसकी विधि हो चुकी है, वो होना ही चाहिए, लेकिन वो है नहीं। न च अभिहितानि स्तोत्रेषु आज्यानि भवन्ति, अभिहितानि आज्यानि स्तोत्रेषु न भवन्ति। ये अभिहित जो आज्य हैं, जिनका विधान ही नहीं किया गया, वो स्तोत्र में नहीं हो सकते। न च अन्यत विधायकम वाक्यम, और कोई इसका विधायक वाक्य ही नहीं है। और तच्चैतत आज्यानि विदध्यात्, जो कि इन आज्यों का विधान कर सके। विहितेषु च पंचदशताम, और आज्यों का विधान कहीं और कर दिया गया हो, और विहित है और यहां अनुवाद किया गया है, और अब इसमें पंचदशता का विधान किया जा रहा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। गम्यते च पंचदशताया आज्यानाम च संबंध, ये जो वाक्य है इससे पंचदश और आज्यों का संबंध तो पता लग रहा है हमारे को, और स्तोत्र संबंधश्च आज्यानाम अविज्ञात है, लेकिन आज्यों का स्तोत्र के साथ संबंध अभी ज्ञात नहीं है। पंचदशता संबंधश्च, और पंचदशता संबंध भी नहीं पता है। इतना हमें पता है कि 15 का आज्यों में विधान किया जा रहा है, यहां पर संबंध है, लेकिन आज्य स्तोत्र है ये भी नहीं पता है अभी, और आज्य 15 होने चाहिए ये भी नहीं पता है। तो सहनावतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना